Hey students, I am Radhu from Nomika coaching classes. Today we will talk about force and pressure and that is about physics. आप पहले से ही आपने 6, 7, 8 क्लासेस में इसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सुना होगा, व्हाट इज फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। आज मैं आपको उसके बारे में ओवरव्यू देना चाहती हूँ सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो मूविंग ऑन, फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ डेफिनेशन लिखी है। फोर्स, अ फोर्स इज पुश और अ पुल और बोथ। फोर्स क्या होता है? जनरली हम बोलते हैं कि फोर्स क्या होता है, किसी चीज पर अगर हम फोर्स लगाते हैं किस पोजीशन में, या तो पुल करेंगे या तो पुश करेंगे, पुल करेंगे या पुश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फोर्स क्या होता है कि अगर हमने किसी चीज को पुश किया और उसकी मोशन चेंज हुई, मूविंग चेंज हुई, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब फोर्स कैन नॉट बी सीन, हम फोर्स को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। हम फोर्स को फील नहीं कर सकते लेकिन हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को। तो स्टूडेंट, आप इसको जूम इन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन, a force is a push or a pull or both. A force cannot be seen but we can feel and observe the effects of the force. हम इसको देख नहीं सकते, only feel कर सकते हैं। किसी चीज पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक हैवी टेबल को हम पुश कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमने उसको उसकी पोजीशन से मूव करना है। अगर हम वो पोजीशन से मूव नहीं करती, इट मीन्स कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, यानी उसने मूव ही नहीं किया चीज ने और उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा है। तो दैट मीन्स कि अगर हमने फोर्स लगाया है तो उसको मूव होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट इज पुश एंड पुल। पुश, अगर हम किसी चीज को किसी फोर्स से अपनी बॉडी से दूर करते हैं, दैट इज पुश। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी से के पास लाते हैं, दैट इज कॉल्ड पुल। आप जैसे किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वॉल की तरफ प्रेशर डाल के खड़े हैं और वो मूव नहीं हो रही है, दिस इज ओनली कॉल्ड फोर्स। लेकिन हम उसको पुश करें, लेकिन वॉल तो पुश नहीं हो रही है, हमने तो पुश किया। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अपना फोर्स लगाते हैं और उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, वो मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड पुश। एंड पुल इज सेम लाइक दैट, जब हम किसी चीज को अपनी बॉडी की तरफ खींचते हैं, अपनी बॉडी की तरफ लाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार खड़ी है और एक आदमी दूर खड़ा है, तो क्या वो कार को कुछ फोर्स लगा रहा है? नहीं, देयर इज नो फोर्स। ऑब्जेक्ट भी है, कार भी है और वो पर्सन भी खड़ा है, और अगर वो उसको पुश कर रहा है और गाड़ी मूव नहीं हो रही है, दैट इज नॉट कॉल्ड पुश। मीन्स कि उसको अपनी पोजीशन से चेंज होना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन में हम देखते हैं कि एक आदमी खड़ा है और वो गाड़ी को पुश कर रहा है, वो उसे पुश कर रहा है और गाड़ी ने मूव भी किया, दैट इज कॉल्ड ही इज पुशिंग द कार। मूविंग ऑन, आप इसको रीड कर सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड प्लीज press notification button so you could receive every notification regarding my channel and your video। और अगर आपको इसी तरह के कुछ और वीडियोस भी चाहिए फिजिक्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें more videos about this। Moving on, push and pull। Hope you guys are writing this on your paper।
hope you guys you know the details. So next one is combination of push and pull. So combination of push and pull. फॉर एग्जाम्पल देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल मीन्स क्या होता है कि जिसमें दोनों ही यूज हो, पुश एंड पुल. फॉर एग्जाम्पल गिटार, हम गिटार को उसके स्ट्रिंग्स को कैसे करते हैं, एक बार हम उसको पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं. एंड अनदर वन इज यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बोटिंग. हम बोटिंग में क्या करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे. तो वो चीजें होती है. कॉम्बिनेशन क्या होता है पुश एंड पुल का, कि जिसको हम क्या करते हैं, इसमें पुश भी हो पुल भी हो, पुश भी हो पुल भी हो. जस्ट लाइक दैट वी आर कटिंग अ लॉग with a knife you can say and anything else. तो हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. हम उसको अपनी बॉडी से उसको दूर कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, दूर कर रहे हैं, पास. दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल. अभी बच्चों एक ही आपको ये रीड करना होगा, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. जो फोर्स होता है उसके लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. खाली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हम यहाँ खड़े हैं और हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए. वी नीड सम ऑब्जेक्ट. फोर्स कम्स इनटू प्ले ड्यू टू इंटरेक्शन. फोर्स कैसा लगता है, जब हम किसी चीज को करने के बाद उस पर जो फोर्स लगने के बाद जो प्रोसेसिंग हुई है, प्रतिक्रिया, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन. अगर हम उन्हें इंटरेक्शन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं एक पर्सन हूं, मैं अपने आप बात कर रही हूं और सामने कोई नहीं है, तो इट डजंट मीन लाइक दैट. अगर मेरे साथ इंटरेक्शन करने के लिए कोई एक पर्सन और होना जरूरी है. जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट वन इज एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. अभी आपको बिफोर 2 मिनट्स आपको ये बताया था कि अगर एक एग्जांपल दिया था कि एक आदमी है और सामने कार खड़ी है, अगर वो कार को पुश कर रहा है, कार ने पोजीशन चेंज की, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन. हमने भी पुश किया, कार ने मूव किया. एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि अगर हमने किसी चीज पर फोर्स लगाया है, अगर हमने किसी चीज पर फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने के बाद वो उसी पोजीशन में, ऐसा नहीं है कि हमने इधर फोर्स लगाया और वो पोजीशन उधर चले गया, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज कॉल्ड फोर्स. बच्चों ये पॉइंट आपको नोट करना है. अब वो कह रहे हैं इसमें कि एटलीस्ट मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट से ज्यादा मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स. कम से कम एक, मतलब 2 ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए. अभी मैंने आपको क्लियर किया ये पॉइंट कि हमें किसी भी चीज पे फोर्स लगाने के लिए 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए. अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, तभी उसका कुछ प्रोसेसिंग निकल के आएगा. अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, क्या हम उसको धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, दैट इज कॉल्ड पुश. एंड दैट इज कॉल्ड, इसमें क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है, एक वो चीज है और ऑब्जेक्ट है, एक हमारी ह्यूमन बॉडी है जो उसको फोर्स करके आगे धकेल रही है, पुल कर रही है. Next one is exploring force. Exploring force, which means when more than one force to the objects force on one objects. That means अगर हम किसी चीज को, यानी एक से ज्यादा 2 बॉडी फोर्स कर रही है, that is called exploring force. अगर किसी ऑब्जेक्ट को 2 पर्सन पुश कर रहे हैं तो उसका क्या रहेगा, उसकी पोजीशन तो 0 हो जाएगी. मान लो एक मैं यहाँ बॉक्स बनाती हूँ और यहाँ एक पर्सन खड़ा है जो उसे पुश कर रहा है, यहाँ दूसरा पर्सन खड़ा है उसे पुश कर रहा है, तो उसका फोर्स क्या लगा, पोजीशन तो 0 हो गई, 0 होगी. तो क्या होगा, A प्लस B. अगर ये A अज्यूम करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इसको B करते हैं, इसने फोर्स डाला, उसने फोर्स डाला, तो क्या होगा,
वो चीज तो वहीं की, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा। और अगर मैं इसको करती हूँ, अगर हम इसको लेते हैं कि अगर 2 पर्सन ही इसको पुश कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मीन्स ये डबल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। और अगर इस बॉक्स को कोई यहां से पुश कर रहा है और उसकी डायरेक्शन वहां जा रही है, इसको फोर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका काम क्या है, एक ही डायरेक्शन में उसको पुश करना और उस ऑब्जेक्ट का एक ही डायरेक्शन में जाना। तो स्टूडेंट्स, अभी आज हमने सिर्फ इसका एक ओवरव्यू रीड किया है। तो होप यू गाइज you got the point about force and pressure, combination, exploring and definition of force. So guys, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाली हूँ इससे थोड़ा आगे, क्योंकि अब आपको इसके बारे में ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक कोर्स होता है जो 6, 7, 8, 9 में आपको यही कोर्स करना पड़ेगा, बट इसके थोड़े लेवल हाई हो जाते हैं। तो हमें स्टार्टिंग से एक ओवरव्यू से लेना पड़ेगा कि फोर्स और प्रेशर होता क्या है। सो गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय।